बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की एक और सौगात लेकर आई हूं, मूली और गाजर का पानी वाला अचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। हर खाने के साथ ही आप इसको खाते हैं। इतना झटपट और क्विक से तैयार होने वाला ये अचार है और खाया भी बहुत मज़े से जाता है। आजकल मार्केट में गाजर और मूली बहुत ही ताज़ा फ्रेश और बहुत ही खूबसूरत सी आई हुई हैं और इनको लेना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सस्ती भी मिल रही हैं। तो आइए चलिए फिर इसकी रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गाजरें और एक बड़ी सी मूली ले ली थी। उनको मैंने इस तरह से देखें लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो आप गाजर और मूली के राउंडल्स भी काट सकते हैं। जैसे आपको दिल चाहे आप ऐसे ही इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1 जग भर के पानी शामिल कर दूँगी। पानी की कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग जो है पानी वाले अचार में पानी ज़्यादा पीना पसंद करते हैं बनिस्बत मूली और गाजर खाने के। तो आपको जितना पानी रखना है आपने उतना ही पानी इसमें शामिल करना है। बाद में क्योंकि पानी बिल्कुल भी हम इसमें कच्चा नहीं डालेंगे, पानी में उबाल आने तक हम पानी को ढककर पकाएंगे तेज़ आंच पे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं जो मूली और गाजर काट के रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फ्लेम को हम मीडियम हाई पर ही रखेंगे। मूली और गाजर को पानी में शामिल करने के बाद ढककर हम 3 मिनट तक टाइम देख के पकाएंगे। 3 मिनट के बाद हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ दूंगी। 5 मिनट ढक के रखने के बाद इसका ढक्कन हम हटा देंगे। लिड को रिमूव करने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बस ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसको जल्दी से ठंडा करने के लिए मैं मूली और गाजर को अलग बाउल में निकाल रही हूँ एक स्पाइडर स्ट्रेनर की मदद से। अलग करने से ये होगा कि सब्जियाँ अलग ठंडी हो जाएंगी और पानी जल्दी अलग ठंडा हो जाएगा। इस अचार में वेजिटेबल्स क्रंची ही अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाया है। सो फ्रेंड्स, मूली और गाजर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने देखें ये राई ले ली है। राई को आप इस तरह से पीस लीजिएगा। अगर साबुत राई है तो उसको पीस लीजिएगा। इस पिसी हुई राई के मैं 3 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर दूँगी। राई देने से हमारे अचार में बहुत अच्छी सी खटास आ जाती है। इसके अलावा राई का अपना एक अलग टेस्ट होता है जो कि इस पानी वाले अचार को बहुत ही ज़्यादा लजीज बना देता है। पिसी हुई राई डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी मिर्चों के लिए कुटी हुई मिर्च का 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1/4 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूँगी पिसी हुई हल्दी। 1.5 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी सॉल्ट। जिस तरह से तेल वाले अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे ही पानी वाले अचार में सॉल्ट ज़रा सा तेज़ हो तो अच्छा लगता है। अब इन तमाम मसालों को एक खुश्क स्पून की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। मेरे देखने वाले मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तमाम मसाला मूली और गाजर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब जो पानी हमने रखा था अलहदा से, वो पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी आपने वही डालना है जो हमने पका के रखा था। उस पानी को स्ट्रेन करके ड्रेन मत कर दीजिएगा। वही पानी हमने यूज़ करना है। इसके अलावा कोई कच्चा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इतना सा काम था। ये अचार हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये अचार अभी तो आपको इतना जायका नहीं देगा, ना ही खट्टा लगेगा और ना ही इसका टेस्ट उतरेगा। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद इसका टेस्ट उतरना शुरू होता है और बहुत ही मज़ेदार सा ये खाने के काबिल अचार हो जाता है। इसे फिर आप हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, ख़ास तौर पर मटर चावल या पुलाव के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। इसी तरह से मूली का पानी वाला अचार मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बता चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार और ज़ूद हज़म अचार है। जो भी खाएंगे उसके बाद वो तमाम खाना आपका हज़म कर देगा। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक ये अचार रहता है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी शेल्फ़ लाइफ मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 2 to 3 टेबल स्पून के करीब ओरिजिनल सिरका लाजमी डालिएगा। मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी में बनाया है, इसलिए 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने ये अचार कभी भी ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने पर एक मरतबा इस अचार को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर आपको ये अचार खुद ब खुद पसंद आ जाएगा और फिर हर सर्दियों में आप बार बार ये अचार बनाएंगे जब तक मूली और गाजर आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आपका दिल चाहे। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर न्यू अपलोड आप लोगों के पास ऑन टाइम पहुंच सके। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपी लेकर एज़ यूजुअल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।